लाउन सुनो, कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है जिला रामबन के सनासर में स्थित ट्यूलिप गार्डन पर एक रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर, और श्रोताओं कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। हमारी सनातन संस्कृति में वाणी की महत्ता का वर्णन किया गया है। वाणी अर्थात हमारी बोलचाल ही व्यक्ति को मान सम्मान दिलाती है और यही उसके अपयश, बदनामी तथा अप्रियता का कारण भी बनती है। बड़े जैसी वाणी बोलते हैं, छोटे उसे प्रामाणिक मानकर वैसी ही वाणी बोलते हैं। बड़े जैसा व्यवहार करते हैं, छोटे उसी को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए आप यूं समझिए कि घर में पाला हुआ तोता राम राम भी कहेगा और उसे अगर गालियां सिखाई या सुनाई जाएंगी तो वो जरूर वैसी ही वाणी बोलेगा। कहा भी गया है कि महाजना येन गतः सह पंथः, बड़े जो रास्ता अपनाते हैं उसी पर आम लोग चलते हैं। आज घर घरानों में, समाज में, संस्थाओं में और सियासत में अर्थात चहुं ओर असहनशीलता, अहंकार, लोभ, स्वार्थ और क्रोध की बहुत वृद्धि हो रही है। छोटे मोटे विवादों को प्रेम प्यार से सुलझाने की बजाय हम आपस में उलझ जाते हैं तथा हिंसक हो जाते हैं, प्रतिशोध पालने लगते हैं और बातें बिगड़कर कहां तक पहुंच जाती हैं, ये रहस्य आप वर्तमान की सियासी, समाजी और घरेलू परिस्थितियों के दर्पण में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अधिक कहने की जरूरत नहीं, हाँ इतना मुनासिब है कि तमाम झगड़ों की जड़ क्रोध है, असहनशीलता है, स्वार्थ है, जोश है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, दूसरों का अहित चाहना, दूसरों को कमजोर समझना और अपने आप में झूठी श्रेष्ठता का भाव मानकर कार्य करना है। ये सब ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो जब जब किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं तो वो हर ओर अपने आप को हर चीज का अधिकारी मान बैठता है। इसका प्रभाव इसकी वाणी पर ही नहीं अपितु उसके कर्मों पर भी दिखने लगता है। आपने सुना होगा कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। बड़ा मुर्गा बांग देता है तो छोटा मुर्गा सीखता है। बड़े जैसी वाणी बोलते हैं तो बच्चे वैसी ही सीखते हैं। अध्यापक जैसी भाषा का प्रयोग करेंगे, विद्यार्थी उसका अनुकरण करेंगे। गांव के मुखिया या बड़ों की बोलचाल का प्रभाव ग्रामवासियों पर और राजनेताओं की वाणी का प्रभाव समस्त समाज पर पड़ता है। खैर, हम राजनेताओं की बातों में नहीं जाना चाहते और खासतौर पर आधुनिक युग के राजनेताओं की वाक शैली पर। हमारा मानना है कि सियासी लोगों को एक दूसरे की आलोचना करने का अधिकार है, परंतु अमर्यादित वाणी बोलने का अधिकार तो हरगिज नहीं, और ना ही ऐसी वाणी बोलने का जिनसे समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो, क्योंकि महाजना येन गतः सह पंथः अर्थात बड़ों को तथा सामाजिक जीवन से जुड़े लोगों को ये बात जरूर याद रखते हुए ही अपनी वाणी बोलनी चाहिए जिसका अच्छा प्रभाव ही समाज पर पड़े। श्रोताओं, हाल ही में जिला रामबन के सनासर में स्थित ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में पेश है जिला रामबन से हमारे नुमाइंदे रविंदर किचलू की यह रिपोर्ट। जम्मू प्रांत के मशहूर पर्यटन स्थल सनासर में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पत्नीटॉप की होटल एसोसिएशन के सहयोग से एक दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया। इसका उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसरत इस्लाम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ठाकुर शेर सिंह, जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म सुनैना शर्मा और सनासर के सरपंच कृष्ण सिंह ने संयुक्त रूप से किया। ट्यूलिप फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण वहां की झील के किनारे सरकारी विभागों के कई स्टॉल्स,
घुड़दौड़ और किश्ती दौड़ के अलावा पंजाब के मशहूर पंजाबी गायक संग्राम सिंह और स्थानीय लोक गायकों और कलाकारों द्वारा प्रस्तुत डोगरी और पंजाबी गानों के साथ साथ कुड नाच और थाली नाच थे। पंजाब से आए एक पर्यटक रिकी चोपड़ा ने यह कहा, ट्यूलिप फेस्टिवल 2023 यहाँ पे आके इतना कुछ देखने को मिला कि सनासर की धरती पर जो इतना बड़ा प्रयास सरकार के द्वारा किया गया, इस प्रयास की जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। ये तारीफ देखते ही बनती है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो हब है वो बन रही है। और जैसा कि मैंने सुना वहाँ पे कि 17 करोड़ की लागत से गोल्फ कोर्स बन रहा है और इतनी सारी अमाउंट जो फंडिंग सरकार यहाँ पे सैंक्शन कर रही है, उससे टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। और ट्यूलिप, अगर ट्यूलिप की बात करें, जो फ्लावर है ट्यूलिप अपनी तरह खिले हुए हैं, बहुत रंगीन नजारा देखने को मिलता है और अलग सा यहाँ सुकून मिलता है। लेक देखें और यहाँ पे शिकार रेसेस हुई है, बहुत जो हॉर्स रेसेस हुई हैं उनके बहुत ज्यादा हमें मजा आया। और ये वेदर है, ऑडियंस हम सब ने नाच के एंजॉय किया, बहुत मजा आया। और सच में मैं जेके गवर्नमेंट का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ और टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया। और इस प्रयास से टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर जो लोकल आर्टिस्ट हैं जिनको एक अलग से प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अक्सर क्या होता है कि लोकल जो हैं उनको प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, परफॉर्म करने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर उनको देखने को भी मिल रहा है और परफॉर्म करने को भी मिल रहा है। वहां आए एक स्थानीय पर्यटक यश गुप्ता ने ये कहा, मैं बताऊं जो ट्यूलिप गार्डन पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार हुआ। यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया कि यहाँ पे एक गंडोला प्रोजेक्ट पत्नीटॉप से सनासर के लिए जो सैंक्शन हुआ है और बड़ी सारी ऐसे लेक है यहाँ पे, शिकारा और हॉर्स राइडिंग, बड़ी सारा आज एक्टिविटी यहाँ पे हुई। इस तरीके से ये एक्टिविटी यहाँ पे चलती रहे और लोगों को चाहिए, मैं सबसे ये अपील करूंगा कि यहाँ पे आके इस खूबसूरत जन्नत का नजारा लें। सनासर के नायब सरपंच फलेल सिंह ने ये कहा, जैसे कि यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल रखा गया था टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से और पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट का और पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जिन्होंने सनासर को प्रमोट करने के लिए पहले तो यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन बनाया, पहले 40 कनाल में जो बना हुआ है, और एलजी साहब ने यहाँ इनॉग्रेशन की थी और उसके बाद टूरिस्ट काफ़ी आया। यहाँ 50,000 प्लस टूरिस्ट जो 8 तारीख से आज तक ट्यूलिप गार्डन को देख के चला गया है। यहाँ पे सिर्फ लेक ही थी जिसको देखने के लिए टूरिस्ट आता था। आपके बाद बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ट्यूलिप गार्डन बना है उसकी वजह से काफ़ी सारा टूरिस्ट को बढ़ावा मिला है और काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला है। हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट का, एलजी सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कि सनासर की तरफ और पत्नीटॉप तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ आने वाले टाइम में किया है कि नाचरी टू सनासर के लिए गंडोला प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, पत्नीटॉप से सनासर के लिए गंडोला प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है। उसके बनने से दूसरा हमारा जो रोड है, जैसे आज भी डीसी साहब ने बोला कि सर्कल रोड जो भी है सनासर से पत्नीटॉप, जैसे जो भी टूरिस्ट आएगा सर्दियों में, खासकर जैसे पत्नीटॉप तक टूरिस्ट आता है, सर्दियों में टूरिस्ट नाचरी से वाया गाँव में होते हुए सीधा सनासर में पहुंचेगा और इधर से पत्नीटॉप के लिए निकल जाएगा। जैसे कोई पत्नीटॉप से सनासर आएगा वो वाया टंडल नीचे नाचरी के लिए निकल जाएगा। तो सर्कल रोड की वजह से भी काफी टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार मिलेगा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट का और पीडीए डिपार्टमेंट का, जिन्होंने काफी यहाँ पे 2 साल 3 साल के से डेवलपमेंट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी काफी डेवलपमेंट होगी। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसरत इस्लाम ने ये कहा, सनासर जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है इसका पोटेंशियल है इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने का। यहाँ ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सनासर की लेक है जो हमारे सामने है इस वक्त। उसके अलावा यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स है जो 9 होल का है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल एलजी सर ने यहाँ पर जो ट्यूलिप का जो गार्डन है जो 40 कैनाल्स पर अब हमने एक्सपैंड किया है उसकी भी इनॉग्रेशन की है। उसके अलावा पिलग्रिम टूरिज्म का जो पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ जो हमारा शंखपाल का ऊपर जो एक बहुत ही हिस्टोरिक मंदिर है। सनासर इज अ माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म, बहुत कुछ है यहाँ पर। और ऑनरेबल एलजी सर की जो ट्यूलिप जो गार्डन की इनॉग्रेशन के बाद यहाँ बहुत फुटफॉल बढ़ा है और इसी पर्पस, इसी ऑब्जेक्टिव को आगे लेके काफी कुछ हमारे पाइपलाइंस में है सनासर को कैटापल्ट करने के लिए एज ए मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन नॉर्थ इंडिया। उसमें सबसे पहले तो हम गोल्फ कोर्स को अपग्रेड कर रहे हैं, उसका कोई 17 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जो आपका ट्यूलिप गार्डन है इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, बल्ब के स्टोरेज रूम का, बाकी फैसिलिटीज हम
वो उस पे फोकस कर रहे हैं, उस पे काम चलेगा। उसके अलावा जो लेक हमारी है इसकी अपग्रेडेशन का प्रपोजल है, और उसके अलावा जो एडवेंचर टूरिज्म है, खासतौर से एक्सपेडिशंस को लेके, ट्रैकिंग को लेके पे हमारा फोकस रहेगा। अपनी जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको कन्वर्ज करके सनासर को आइडियली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो कनेक्टिविटी का है। अनकनेक्टेड 2.8 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है विच इज बिटवीन कड़मा गली इस साइड से और छांपा दाइनू उस साइड से, उसका डीपीआर हमने बना दिया है। वो डीपीआर एससी ऑफिस में चला गया है। एक मर्तबा डीपीआर का टीएसए हो जाएगा तो हमारा ये कनेक्टिविटी हमें मिलेगी। तो NH44 से भी लोग सनासर आ सकते हैं। दे विल नॉट हैव टू कम वाया बटोत, वाया पत्नी टॉप, और पत्नी टॉप से भी जो लोग श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं तो वो भी इसी रूट से बाद में जा सकते हैं। सर्किट, इट विल बी ए टोटल सर्किट। सो इसके अलावा हमारा एक प्रोजेक्ट है जो पत्नी टॉप टू सनासर रोड है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया है खास तौर से नत्था टॉप से लेके जो आगे वाला पोर्शन है जो PWD के पास है। दिस हैज बीन सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आफ्टर वेटिंग्स बाय PWD। टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको सबमिट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वहां पर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की कनेक्टिविटी का जो स्कीम है पर्वतमाला, उसमें उसको हम ले लेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो डे टूरिस्ट ना हो, वो रात को बैठे। इसीलिए हम चाहेंगे कि टूरिज्म को कल्चर के साथ जोड़ के परमानेंट हैंगर यहाँ पर बनाएंगे जिसमें कल्चरल इवेंट्स भी साथ साथ होंगे और यहाँ का फुटफॉल बढ़ेगा। लोगों को रात की जो नाइट एंटरटेनमेंट है वो भी हम ऑफर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी डेस्टिनेशंस में, चाहे पत्नी टॉप हो, चाहे सनासर हो, या और भी हमारी जैसे माहू है, डगन टॉप है, पोगल फरिस्तान है, आई मीन देयर आर सो मेनी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन रामबन। दीज हैव टू बी कन्वर्ज्ड, डवटेल विद कल्चर, ताकि हम उधर का कल्चर भी प्रमोट करें और साथ साथ टूरिज्म का फुटफॉल भी बढ़े, जिसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट आई एम श्योर कि ये एक्टिविटीज जो है एक कोलैटरल, एक बुके की तरह पेश की जाएंगी। हमारी कोशिश होगी, हम मिल के कोशिश करेंगे, और डिविजनल कमिश्नर सर की भी डायरेक्शंस हैं कि वीकेंड पे कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर जो है आए रहें। हम पार्किंग फैसिलिटीज को भी और डेवलप और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इस रोड को और वाइडन करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को यहाँ पर आने में आसानी हो। टूरिस्ट विलेज इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द स्कीम। आई एम 100% श्योर कि एक मरतबा इसको हम अच्छी तरह प्रोजेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो बेस्ट टूरिस्ट विलेज की स्कीम है उसके लिए आई थिंक सनासर विल बी वन ऑफ द आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन पोटेंशियल विनर्स। होम स्टेज इज पार्ट ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेंट। हमने माहू में इसको काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। आई हैव ऑलवेज प्रमोटेड रामबन एज अ देसी ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट। वो कल्चर जो है उसको फील करना वो तभी होगा जब आप होम स्टेज करेंगे। आशा की जाती है कि सरकार द्वारा इन प्रयासों से पत्नी टॉप और सनासर में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा, जिससे न केवल वहां के स्थानीय लोगों की आर्थिक दशा सुधरेगी बल्कि सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। आकाशवाणी जम्मू के कार्यक्रम यह जम्मू है के लिए रामबन से मैं रविंद्र किचलू। न्यू एकेडमिक प्रोग्राम के संदर्भ में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर उमेश राय द्वारा कल एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया, अभी जो हम कर्टनाइजेशन कर रहे हैं वो है एकेडमिक प्रोग्राम को लेकर के। आई यूज टू से दैट वी हैव टू टेक आवर एजुकेशन बियॉन्ड द क्लास, एंड आई वुड लाइक टू कोट गांधी what he said, live as if you were to die tomorrow and learn as if you were to live forever. So we are concerned with the happiness of the students, and how would it come? It is related. If you think, what you do, what you learn, and if all that are in harmony with each other, then the happiness comes. And that's what the University of Jammu is going to do. We are entering into the MOU. We have already signed, in fact, and details part we are going to work out with the Army, High Altitude Warfare School. So the certificate programs, 2 certificate programs, 2 diploma programs, 1 undergraduate degree program, and 1 master degree program for Army personnel. And it's not one way, professor of practice.
So army personnel would be requested as a professor of practice in the University of Jammu for training of our own students. So a certificate course for our own students that also would be run in collaboration with the High Altitude Warfare School, and that would be exclusively not only for the students of the geology department, for the students of the other departments also, and including a design your degree program which is to be launched from July 2023 onwards. So life skills are equally important for the students, and in that connection I think this program would be a path-breaking initiative to be taken by the University of Jammu, and I would congratulate the entire department for taking the initiative. So we would go and we would sign finally the MOU with the army personnel there in Sonmarg on 3rd of May. जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, रेडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि जो अभी ये बेमौसमी बारिशें जो हुई हैं, जो पहाड़ी इलाका जाते हैं वहाँ पर वो ओलावृष्टि जो है वो भी हुई है, जिसकी वजह से जो हमारे फ्रूट्स के जो पेड़ पौधे थे उन पर से जो लगे हुए थे फूल वगैरह वो भी गिर चुके हैं, और जो साथ में उनकी बहुत सारी फसलें और भी लोगों की जो है वो तबाह हो चुकी है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इन लोगों का पहले जायजा लिया जाए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से, या जो भी एजेंसी जो इसका मुआवजे के लिए जो एक क्राइटेरिया बना सकती है उसको वहां पर इलाका जात में भेजा जाए, और उसके बाद इनको मुआवजा जो है मुनासिब मुआवजा जो है वो दिया जाए। नहीं तो जो फसलें जो तबाह हुई हैं इसकी वजह से किसानों की हालत जो है वो खराब हो जाएगी। पहले ही हमारे जितना भी पहाड़ी इलाका जात है, जैसे हमारा लांद्र पंचारी भमाग का है, बसंतगढ़ का है, ये डुडू का है, लाटी का है, ये जितने भी इलाका जात हमारे जम्मू प्रोविंस और कश्मीर के भी और जितने भी इलाके हैं, इन इलाकों में जो फसल है वो फसल तबाह हो गई है। उस चाहे वो फलदार जो वृक्षों पे जो फसलें लगी हैं वो है, या वो और भी जो जिन लोगों ने जो अब इस वक्त वो जो खेतीबाड़ी का जो काम शुरू करना था उसका है, वो बहुत नुकसान हुआ है। और जब बारिशें जो है वो समय पर नहीं होती हैं या बेमौसमी बारिशें जब हो जाती हैं, उससे फसलों में एक जिसको कहते हैं अब नॉर्मलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत भारी नुकसान होता है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इन सभी किसानों को मुआवजा जो है मुनासिब वो दिया जाए, ताकि इन लोगों की जो घाटा पड़ा है उसकी भरपाई हो सके। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ काफलाटा उधमपुर से, वार्ड नंबर 2 से। मुबारक देता हूँ मैं प्रधानमंत्री जी को जो देवा औरतों की इन्हें पहले उम्र रखी थी 40 साल, अभी कोई भी बहुत मेहरबानी है। गवर्नर साहब को भी मैं मुबारक देता हूँ, इनकी हिम्मतें ही हुआ है सब कुछ। और नंबर 2 मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ इनकी कोई पे बढ़ाई जाए, 1000 रुपया मिलता है देवा औरत को, उससे क्या हो सकता है। जो आंगनबाड़ी सेंटर में रहती हैं, इधर भी बहुत औरतें हैं, ज्यादा औरतें भी हैं स्कूलों में सेवादार लगी हुई है, और इनकी आशा वर्कर हैं दूसरे से, इनका भी क्या तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं रेडियो के माध्यम से आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बारे में, और बहुत बहुत मुबारक जो होगी देवा औरत की पेंशन आपने एनी टाइम होगी, किसी टाइम हो जाएगी, वो उसको मिलती मिल रही है। मैं हल्दी शर्मा तहसील मेरी मेरे मंदरे साढ़े धीरे धीरे युवा और जुटियां जड़ियां देख प्रार्थना करो कि भगवान ने अभी इन्ना अच्छा सुंदर शरीर दिता है, इसकी रक्षा वास्ते असें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि असें इस शरीर की संभाली के रखना चाहिए। असें इस शरीर की तबाह करने पीछे लगी हुआ युवा वर्ग जो है ये नशे विषय को दूर रहना चाहिए। जिस माता पिता का युवा बच्चा या बच्ची चली जाती है तो उसकी कितनी परेशानी होती है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि अपने शरीर करने प्यार करो, माता पिता करने भी प्यार करो, और जिस धरती के ऊपर असीं जन्म लिया था ये करने भी प्यार करो, क्योंकि ये शरीर भगवान ने दिता है, इसी संभाल के रखना चाहिए और देश का काम है। सारा अगर युवा वर्ग कमजोर हो जाए सारी ताकत कुत्थे रही। दूसरा मैं ये प्रार्थना करना चाहना है कि सारे अखनूर दे विच एक हॉस्पिटल बने दा जिहड़ा असीं थ्रू रेडियो यूटी दे प्रार्थना भी करते रहे, उनके अज 15-20 दिन होई है ओपनिंग हुई है।
बहुत अच्छा सुंदर हॉस्पिटल बने, बड़ी खुशी असें महसूस हुई है। लेकिन रश इन्ना है कि है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन स्टाफ बड़ा कम है, क्योंकि फिजिशियन अगर 2-4 हों तो तां भी थोड़ा पौंदा, क्योंकि जम्मू दे अद्धा डिस्ट्रिक्ट जम्मू तहसील दे भी लोग जेह्ड़े ने सारे मथवार वगैरह जेह्ड़ा इलाका है, धुंग वगैरह जेह्ड़ा ते बाबा देवन है और जेह्ड़ा बंदा घाट है उत्थे तक लोग जेह्ड़े ने मथवार तक लोग आंदे ने, टीरी पंथां वगैरह अमगोटे लोग, तो इन्ना रश इत्थे हुंदा है। मेहरबानी करियै जो स्टाफ थोड़ा बढ़ाया जा तो तां जो लोकें दी सुविधा जेह्ड़ी मिले। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम ये जम्मू है।